हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.6 न्यूटन के गति का तृतीय नियम। प्रथम नियम, द्वितीय नियम हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं तृतीय नियम। एकदम इजी है। एग्जाम्पल से शुरुआत करती हूँ मैं। यदि आप किसी भी एक कुंडलित कमानी को दबाते हो अपने हाथों से, तो आप क्या महसूस करते हो कि वो कमानी भी अपनी तरफ से बल लगाने की कोशिश करता है, बल लगाने की कोशिश करती है। तो जब आप उस कुंडलित कमानी को दबाओगे तो कमानी अपनी तरफ से बल लगा के उसको छोड़ने की कोशिश करेगा। अब हमारा जो बल है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हम देखेंगे न्यूटन के तृतीय नियम में। चलिए देखते हैं। तो तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब कोई भी वस्तु होगा, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया था, कमानी को जब मैं दबा रही हूँ तो मैंने क्रिया करी, और जब कमानी हमारी क्रिया को के सामने बल लगाएगा उसको बोलेंगे प्रतिक्रिया। क्योंकि जो कमानी है वो हमारी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। हमने ऐसे दबाई और कमानी उसको छुड़ाने के लिए ऐसे बल लगाएगा, तो हमारा जो बल है उसको बोलेंगे क्रिया, और जो बल कमानी लगाएगा उसको बोलेंगे प्रतिक्रिया, जो कि विपरीत दिशा में होगी। बल सदैव युगलों में पाए जाते हैं। पिंड ए पर बी द्वारा आरोपित बल पिंड बी पर ए द्वारा आरोपित बल के समान एवं विपरीत होता है। अब ए बी पिंड पर बल लगाएगा या बी ए पिंड पर बल लगाएगा, दोनों बल समान होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ए पर बी द्वारा आरोपित बल तथा बी पर ए द्वारा आरोपित बल एक ही क्षण कार्यरत होते हैं। जब आप कमानी को दबाते हो, आपने कार्य किया, आपने क्रिया करी, तो कमानी भी प्रतिक्रिया करेगी। तो दोनों जो बल लग रहे हैं वो एक ही क्षण पे लग रहे हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो विभिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पर नहीं। दो पिंड ए तथा बी के युगल पर। अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, एफ ए बी दोनों बल समान होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पिंड ए पर पिंड बी द्वारा लगाया गया बल, पिंड ए पर पिंड बी द्वारा लगाया गया बल। जो पहला है उस पे बल लग रहा है और दूसरा उस पे लगा रहा है। उसी तरह यहाँ पे हम बोलेंगे पिंड बी पर पिंड ए द्वारा लगाया गया बल। बी पर बल लग रहा है, कौन लगा रहा है? ए वाला पिंड। क्लियर है? तो तृतीय नियम का ये सूत्र हो गया कि बल समान होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। किसी पिंड अथवा कणों के निकाय में आंतरिक बल युगलों में निरस्त हो जाते हैं। दोनों विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, इसलिए वो निरस्त कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल वही लिखा है जो मैंने अभी समझाया। यदि किसी कुंडलित कमानी को अपने हाथों से दबाए तो वह कमानी आपके हाथों के बल से संपीड़ित हो जाती है। संपीड़ित कमानी भी हाथों पर बल आरोपित करती है। आप कमानी को दबाओगे तो वो चीज़ हो गई क्रिया। कमानी जब अपना बल लगा के बाहर आएगा उसको बोलेंगे प्रतिक्रिया। और दोनों बल कैसे होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये था हमारा न्यूटन का तृतीय नियम। तो हमने न्यूटन के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय नियम तीनों के बारे में समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के ऊपर कुछ उदाहरण हल करेंगे।